रात के लगभग 2 बज रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। आरव अपनी कार चला रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी नेहा और छोटी बहन काव्या बैठी थी। तीनों एक साथ शादी से लौट रहे थे, लेकिन रास्ता कहीं गलत पड़ गया था। अचानक नेहा बोली कि फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। आरव ने इधर उधर देखा तो सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, शिवांजलि गेस्ट हाउस, 1 किलोमीटर। काव्या ने धीमी धीमी और घबराई हुई आवाज़ में कहा कि यहीं रुकना चाहिए। उसे यह रास्ता बहुत अजीब लग रहा था। थकान की वजह से आरव मान गया और गाड़ी गेस्ट हाउस की तरफ मोड़ दी। गेस्ट हाउस के गेट के अंदर एक कदम रखते ही अजीब सी बदबू आई। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बेजान और बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। आरव ने उसे कमरे के बारे में पूछा। बूढ़ा हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कमरा 307। नेहा को वह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन जब वह दूसरा रास्ता नहीं था तो वह कमरा नंबर 307 में पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो अचानक तेज़ ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने फ्रीज खोल दिया हो। कमरा देखने में साफ था, लेकिन शीशे के पास एक जला हुआ फोटो फ्रेम पड़ा था। काव्या ने उसे उठाया। फोटो में 3 लोग थे, बिल्कुल उन्हीं जैसे। यह देखकर काव्या डर गई और बोली कि ये तीनों लोग हम जैसे लगते हैं। आरव ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन नेहा का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। रात के करीब 3:17 हुए थे। तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। आरव ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करने लगा, उसके कान के पास किसी की सांस लेने की आवाज़ आई, इधर ही हूँ। आरव घबरा कर पलटा, लेकिन कमरा खाली था। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। थोड़ी देर बाद बाथरूम में काव्या गई। अचानक अंदर उसकी तेज़ चीख सुनाई पड़ी। आरव और नेहा दौड़कर पहुँचे। बाथरूम के शीशे पर लाल रंग से लिखा था, तुम तीनों यहीं मरोगे। और काव्या के पीछे शीशे में एक जली हुई औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें नहीं थी। काव्या वहीं बेहोश हो गई। डर के मारे आरव नीचे रिसेप्शन पर भागा और केयरटेकर से सवाल करने लगा। बूढ़ा आदमी अजीब तरह से हंसते हुए बोला, वे तीनों 5 साल पहले ही मर चुके हैं। उसने बताया कि एक सड़क हादसे में उनकी कार में आग लग गई थी। उनकी आत्माएं इसी कमरे में फंस गई हैं। अचानक लाइट झपकी, केयरटेकर गायब हो गया। तभी नेहा को यह सब याद आ गया। बारिश, तेज़ रफ्तार, एक्सीडेंट और जलती हुई कार। रोते हुए उसने कहा कि हम जिंदा नहीं हैं। उसी पल कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। काव्या की आवाज़ बदल गई। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वह बोली कि अब कोई यहाँ से नहीं जाएगा। ज़मीन से जले हुए हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। काव्या ने गर्दन घुमाई, उसकी हड्डियाँ चरमराई और वह बोली कि तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे। अचानक सारी लाइटें बंद हो गई और ज़ोरदार चीख गूंजी। अगली सुबह एक नई फैमिली गेस्ट हाउस में आई। रिसेप्शन पर वहीं बूढ़ा केयरटेकर बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, कमरा नंबर 307। और कमरे के अंदर आरव, नेहा, काव्या जले हुए चेहरे के साथ खड़े थे, सबको घूरते हुए।